मित्रों, आज का हमारा जो वीडियो है वो प्रतीक चिन्हों की श्रृंखला में राज्य पशु ऊँट के बारे में है। राज्य पशु चिंकारा भी है और राज्य पशु ऊँट भी है, लेकिन वन्यजीव श्रेणी में चिंकारा है और पशुधन श्रेणी में या पालतू श्रेणी में ऊँट को रखा गया है। क्या कारण है कि ऊँट को राज्य पशु बनाया गया? तो ऊँटों की संख्या में लगातार हो रही कमी, उसके वध को रोकने के लिए ऊँट को राज्य पशु का दर्जा दिया गया। तो आपको ध्यान रखना है कि 30 जून 2014 को कैबिनेट बैठक में घोषणा की गई कि भाई राज्य पशु ऊँट भी बनाया जाएगा। लेकिन दर्जा कब दिया गया? तो 19 सितंबर 2014 को। आपको ये डेट भी ध्यान रखनी है। घोषणा कब हुई थी? 30 जून 2014। दर्जा कब दिया गया? 19 सितंबर 2014। और ऊँट वध रोक अधिनियम दिसंबर 2014 को पारित हुआ। ये तीनों 2014 में ही है, घोषणा भी, दर्जा भी और ऊँट वध रोक अधिनियम भी। अब इसके वैज्ञानिक नाम की बात करते हैं। तो देखो, ऊँट को कैमल कहते हैं, इंग्लिश में आपको ध्यान है, तो उसी से मिलता जुलता नाम है कैमेल्स ड्रोमेडेरियस। रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं, मरुस्थल का जहाज भी कहते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने कहा था इसे। तो आपको ध्यान रखना है कि राज्य पशु ऊँट भी है। 30 जून 2014 को कैबिनेट की बैठक में घोषणा की गई। दर्जा कब मिला? 19 सितंबर 2014 को। ऊँट वध रोक अधिनियम, ऊँट वध रोक अधिनियम दिसंबर 2014। वैज्ञानिक नाम है कैमेल्स ड्रोमेडेरियस। रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं, मरुस्थल का जहाज कहते हैं, कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। देखो, ऊँट में दो रोग हो जाते हैं, एक तो सर्रा है, एक तिवर्सा है। आपसे पूछे कि कैमल मिल्क डेयरी कहाँ है? बीकानेर में। और ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जोहड़बीड़, बीकानेर में। तो दोनों ही बीकानेर में है, लेकिन ऊँट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़, बीकानेर में है। ये ध्यान रखना है आपको। आगे पढ़ते हैं। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय में कहा था 2020 में कि ऊँटनी का जो दूध होता है वो मानव जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यानी जितने भी हमारे जो दुधारू पशु हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ दूध मनुष्य के लिए अगर किसी का है तो वो है ऊँटनी का दूध। डायबिटीज और पीलिया के रोग में रामबाण साबित होता है ऊँटनी का दूध। ऊँटनी के दूध में जो कैल्शियम होता है वो मुक्त अवस्था में पाया जाता है, इसलिए उसका दही नहीं जमता। याद रख लेना। राजस्थान का भारत में एकाधिकार है ऊँटों के मामले में, यानी सबसे ज़्यादा ऊँट जो रेगिस्तान या राजस्थान में पाए जाते हैं, और भारत के टोटल ऊँटों का 81%। राजस्थान में सर्वाधिक ऊँट किस जिले में पाए जाते हैं? जैसलमेर में। सबसे कम किस में पाए जाएंगे? प्रतापगढ़ में। अब जाहिर सी बात है कि ऊँट रेगिस्तान का पशु है, तो सबसे ज़्यादा जो डेजर्ट वाला एरिया होता है, रेगिस्तान वाला एरिया होता है, उसी में पाए जाते हैं। और प्रतापगढ़ तो पहाड़ी जैसा या फिर बहुत ज़्यादा बारिश होने वाला एरिया है, तो वहाँ पर नहीं पाया जाएगा या सबसे कम पाया जाएगा। और कम पाए जाने के कारण भी है कि भाई प्रतापगढ़ एक छोटा डिस्ट्रिक्ट है, तो संख्या के मामले में वैसे भी कम पाए जाएंगे वहाँ पे। अब ऊँटों की नस्ल की बात करें तो देखो, 3 ऊँट की हम महत्वपूर्ण नस्ल के बारे में पढ़ेंगे। एक तो होती है बीकानेरी, एक होती है नाचना, एक होता है गोमट। जो बीकानेरी ऊँट है उसका जो कार्य है वो बोझा ढोने का, मतलब बोझा ढोने में परफेक्ट है। सबसे ज़्यादा वजन अगर कोई ऊँट ले जा सकता है तो वह बीकानेरी ऊँट। तो बीकानेरी नाम से पता चल रहा है बीकानेर में पाए जाएंगे। और सर्वाधिक राजस्थान में जितने भी ऊँट पाए जाते हैं उसमें 50% ऊँटों की जो नस्ल है वो बीकानेरी नस्ल के ऊँट है। अब एक है नाचना। नाचना नाम से जैसलमेर में जगह भी है और नाचना ऊँट की नस्ल भी है। सुंदरता के मामले में सर्वश्रेष्ठ ऊँट माना गया है नाचना। भारतीय सेना इसी को रखती है और दौड़ने के लिए भी प्रसिद्ध है। बहुत तेज़ दौड़ते हैं, तो सेना, भाई तेज़ दौड़ते हैं इसलिए सेना उनको रखती है, और दौड़ के लिए भी प्रसिद्ध है। गोमठ ये सवारी के लिए प्रसिद्ध है। तो गोमठ जोधपुर में पाए जाते हैं सर्वाधिक, नाचना जैसलमेर में पाए जाते हैं, बीकानेरी बीकानेर में पाए जाते हैं। बीकानेरी ऊँट की जो नस्ल है वो बोझा ढोने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। और नाचना जो नस्ल है वो आपको पता है सुंदरता के लिए, और जो भारतीय सेना है हमारे बीएसएफ है वो रखती हैं इनको, और दौड़ के लिए प्रसिद्ध है। गोमठ सवारी के लिए प्रसिद्ध है। ऊँटों के देवता आपको पता है, आपने पढ़ा होगा, लोक देवताओं में पाबू जी है, और पाबू जी को ही राजस्थान में ऊँट लाने का श्रेय दिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, ऊँटों के देवता पाबू जी। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो
ऊँटों को पालने वाली जाति है वो राइका या रेबारी जाति के जो लोग होते हैं वो ऊँटों का पालन करते हैं। ऊँट के गले में जो आभूषण होता है उसको गौरबंद कहते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि गौरबंद क्या है। तो गले का आभूषण है ऊँटों का, और गौरबंद नाम से लोकगीत भी गाया जाता है। ऊँटों से ही संबंधित एक चीज़ और उस्ता कला, इसे मुनवती या मुनावती कला भी कहते हैं, बीकानेर में प्रसिद्ध है। अनूप सिंह के शासनकाल में आई और सर्वश्रेष्ठ यानी स्वर्णकाल कहलाता है उस्ता कला का, अनूप सिंह का काल। मूलतः वैसे लाहौर से थी, कलाकार उस्ताद कहलाते हैं इसके। ऊँट की खाल पे स्वर्ण चित्रकारी की जाती है, और एक बहुत ही फेमस उस्ताद रहे हैं, पद्मश्री मिला जिनको, पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित हुए, हिशामुद्दीन उस्ताद। ये बीकानेर के निवासी थे मूलतः। और वर्तमान में जो मोहम्मद हनीफ है ये प्रसिद्ध कलाकार हैं उस्ता कला के। तो आपको ध्यान रखना है, उस्ता कला ध्यान रखनी है, ऊँटों के देवता पाबू जी, गौरबंद गले का आभूषण है, नस्लें ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं। और बेस्ट विशेज शुभकामनाएं लिखी हुई है आपके लिए। एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। जो राज्य पशु ऊँट है इसकी घोषणा 30 जून 2014 को की गई। दर्जा 19 सितंबर 2014 को मिला। ऊँट वध रोक अधिनियम दिसंबर 2014 को पास हुआ। वैज्ञानिक नाम है कैमेल्स ड्रोमेडेरियस। रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, मरुस्थल का जहाज कहा जाता है। ऊँट से संबंधित जो रोग होते हैं उसको सर्रा तिवर्सा कहते हैं। कैमल मिल्क डेयरी बीकानेर में है। ऊँट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर में है। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है इसके लिए। ऊँटनी का दूध बहुत फ़ायदेमंद होता है डायबिटीज और पीलिया के रोग में। राजस्थान में भारत में राजस्थान का एकाधिकार है। 81% लगभग ऊँट राजस्थान में पाए जाते हैं। सर्वाधिक ऊँट राजस्थान में जैसलमेर ज़िले में पाए जाते हैं। बीकानेरी नस्ल बोझा ढोने के लिए बीकानेर में पाई जाती है। राजस्थान में पाए जाने वाले ऊँटों में सर्वाधिक इसी नस्ल के ऊँट है, लगभग 50%। नाचना सुंदरता के लिए जैसलमेर में। गोमठ सवारी के लिए जोधपुर में। ऊँटों के देवता या ऊँटों को लाने का श्रेय भारत में पाबूजी को ही दिया जाता है। गौरबंद गले का आभूषण है। उस्ता कला ये क्या है, ऊँट की खाल पर स्वर्ण चित्रकारी की जाती है। इसको मुनवती या मुनावती कला भी कहते हैं। बीकानेर की प्रसिद्ध है। अनूप सिंह के शासनकाल में आई और उस्ता कला का स्वर्णकाल कहलाता है अनूप सिंह का काल। पद्मश्री रहे जो हाल अभी तो नहीं है, उनकी मृत्यु हो चुकी है, हिसामुद्दीन उस्ताद, और ये बीकानेर के ही निवासी थे। और वर्तमान में जो प्रसिद्ध कलाकार हैं उस्ता कला के उनका नाम है मोहम्मद हनीफ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और धन्यवाद। शुभ रात्रि।